दिया, ओके कर दिया। सत्य वंदना तो महाराज। पीछे कल हम जो दो चीज लेके चल रहे थे जाति में, कि स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। रतन त्रय भी त्रिलक्षणात्मक है। अब इस विषय को हम करते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में भी उत्पाद व ध्रुव घटित होता है। मतलब ये भी ये सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, सम्यक चरित्र में भी उत्पाद व ध्रुव घटित होता है। जब हमने यहां तक कहा था कि केवल ज्ञान में भी ये जो है परिणमन चल रहा है उत्पाद व ध्रुवता का, तो सम्यक दर्शन वे रूप से जाना जाता है। अब ये दूसरी परिभाषा होगी, अलग ही परिभाषा है। सम्यक दर्शन वे रूप से जाना जाता है और सम्यक ज्ञान उत्पाद रूप से जाना जाता है, तथा सम्यक चरित्र जो है वो ध्रुव रूप से जाना जाता है। ये बात समझ में आ जाए, इतनी मुश्किल नहीं है। कि सम्यक दर्शन जो होगा तो उसका मिथ्यात्व का व्यय होगा और इसका उदय होगा सम्यक दर्शन का, तो इसको व्यय रूप से जाना जाता है कि उसकी पोजीशन पहले खत्म होगी और सम्यक दर्शन आ गया। और उसका सम्यक दर्शन का व्यय जब होगा तो सम्यक ज्ञान होगा उसका। भाई दर्शन का जो है, दर्शन और ज्ञान दोनों है, तो वो सम्यक ज्ञान उत्पाद रूप हो जाता है, जाना जाता है। और सम्यक चरित्र क्या है, ये ध्रुव रूप से जाना जाता है। चरित्र का ये नहीं है कि ये व्यय और उत्पाद के होता है, वो ध्रुवता में है। वो लगातार, उसमें ये नहीं है कि क्षणिक युग बदलता है, बार बार उसका चरित्र बदलता है, ऐसा नहीं है। विपरीत अभिप्राय को नष्ट करके, जो विपरीत अभिप्राय को नष्ट करके निज तत्व का निर्णय करके उससे चलित नहीं होना चाहिए, ये रतंत्र है। ये भी तीनों वही डेफिनेशन है कि विपरीत जो हमारा अभिप्राय है यानी मिथ्यात्व में हम है, उसको नष्ट करके निज तत्व का निर्णय करके, और निज तत्व का निर्णय किया और उससे चलित नहीं होना चाहिए। अब उसमें स्थिरता आ जाए, उससे चलित नहीं होना चाहिए, ये रतंत्र है। ये रतंत्र है। अगर देखा जाए ये भी उत्पाद वे और ध्रुवता की बात हो रही है। विपरीत बिल्कुल, एक बार दोबारा बता दीजिएगा जी वो पहले वाला, कि सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान ये बता दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में भी उत्पाद व ध्रुव घटित होता है। हम्म। सम्यक दर्शन व्यय रूप से जाना जाता है, जब किसी चीज का उस सम्यक दर्शन का व्यय हो गया उस रूप से जाना जाता है। और सम्यक ज्ञान उत्पाद रूप से जाना जाता है। अब ज्ञान का क्या है कि सम्यक ज्ञान उत्पाद रूप से जाना जाता है, और सम्यक चरित्र जो है वो ध्रुव रूप से जाना जाता है। ध्रुवता रहती है उसमें। सम्यक चरित्र का मतलब नहीं कि उस समय उस चरित्र उसका जो है ना सम्यक है और बाद में सम्यक नहीं, नहीं है। सम्यक चरित्र ध्रुव रूप से जाना जाता है। विपरीत अभिप्राय को जो हमारे अभिप्राय जो है, जो हमारी दृष्टि जो है वो विपरीत है, उसको नष्ट करके और निज तत्व का निर्णय करके, निज तत्व का निर्णय करके उससे चलित नहीं होना चाहिए, यह रतंत्र है। विपरीत अभिप्राय का व्यय करना सम्यक दर्शन है। निज तत्व को स्थापित करना सम्यक ज्ञान है, तथा जो चलित नहीं होवे उसे सम्यक, वो सम्यक चरित्र है। उससे ही वह सम्यक चरित्र है। इसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। जो है कि इसमें जब तक हमारी विपरीत अभिप्राय जो है, हमारी मान्यताएं हैं, वो जब तक वो अभिप्राय व्यय नहीं होगा उसका, तब तक सम्यक दर्शन, अभिप्राय का व्यय करना ही सम्यक दर्शन है। जैसे ही वो हुआ व्यय, सम्यक दर्शन हुआ। और निज तत्व को स्थापित करना, अपने तत्व को स्थापित कर दिया अपने को, निज तत्व को, तो सम्यक ज्ञान है। तथा जो चलित ना होवे, चलित का मतलब है च्युत ना हो, वहां से निकल ना जाए, जो है जो चलित नहीं होवे वो स्थिर रहे, उससे वह सम्यक चरित्र है। प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व अधिकार जो है, ज्ञेय तत्व अधिकार की गाथा क्रमांक 3 के अनुसार, ज्ञेय तत्व अधिकार प्रवचन सार के तीन अधिकार, तीन अधिकार है। उसमें पहला है ज्ञान, ज्ञान जो है ज्ञान तत्व अधिकार है। कई बार उसको ज्ञान तत्व प्रज्ञापना अधिकार भी कह देते हैं। ज्ञ वो ज्ञान का है, दूसरा वाला ज्ञेय का है, तीसरा वाला चरित्र का है। ये मिलाकर इसमें ना बताया था कि 275 गाथाएं जो है, पहली में जो है 92 है, फिर 108 है, 200 हो गई, और तीसरे वाले में 75 गाथाएं हैं। तो उसमें जो है, जो ज्ञेय तत्व है यानी दूसरे वाले में क्रमांक नंबर 3 के अनुसार, जो द्रव्य अपने स्वभाव को ना छोड़ता हुआ उत्पाद वे और ध्रुव से संबद्ध रहता है, गुणवान है,
पर्यायों सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो द्रव्य है ना, उसकी तीन कंडीशन होती है, तीन लक्षण होते हैं। कि सत्य है, यानी कि नित्य है, जिसका कभी नाश नहीं होना, यानी कि अवस्थित है, वो सत्य हो गया। उत्पाद वे ध्रुव युक्त है, और गुण और पर्याय को धारण किए हुए। ये तीन कंडीशन से द्रव्य की डेफिनेशन होती है। स्वभाव का अर्थ अस्तित्व है, अस्तित्व है। वह अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व या सादृश्य। अब ये शब्द आए दो, कि स्वभाव का अर्थ क्या है, कि उसका अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब उसकी सत्ता है। वह अस्तित्व जो है वो स्वरूप अस्तित्व है या सादृश्य अस्तित्व है। दोनों अस्तित्व के भेद से दो प्रकार का है। उनमें से स्वरूप अस्तित्व का कथन करते हैं कि गुणों से विविध प्रकार की पर्यायों से और उत्पाद व ध्रुव से द्रव्य का जो सदा सद्भाव रहता है, वही उसका स्वभाव। मतलब जो गुणों से विविध प्रकार की पर्याय, गुण है तो उसकी गुणों की पर्याय भी होंगी, और उसके अंदर पर्याय है तो पर्याय कैसे होती है, उत्पाद व ध्रुव से। द्रव्य का जो सदा सद्भाव बना रहता है, द्रव्य का क्या है कि द्रव्य ध्रुव है, उसका सदा सद्भाव रहता है, वही उसका स्वभाव है, ये उसका स्वरूप अस्तित्व है। निश्चय से इस लोक में धर्म का उपदेश देने वाले जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाले द्रव्यों का सत, ये एक व्यापक लक्षण है। उनके भिन्न भिन्न लक्षण वाले द्रव्यों का सत, ये एक व्यापक लक्षण है। समस्त द्रव्यों में सामान्य रूप से व्याप्त रहने के कारण सत्य को सादृश्य अस्तित्व कहते हैं। वो सारे मतलब एक ही जाति में हो जाते हैं, जबकि उनका जो है वो लक्षण उनके भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न लक्षणों वाले, एक गति में सहायक है, एक रुकने में स्थिति में सहायक होता है, एक अवगाना देता है, एक उसका जो परिवर्तन करता है उसका, वो सारा जो काल, ये सारा क्या है कि भिन्न लक्षणों वाले द्रव्यों का सत, ये एक व्यापक लक्षण है। और समस्त द्रव्यों में सामान्य रूप से व्यापक रहने के कारण सत्य को सादृश्य अस्तित्व कह दिया। उसमें भिन्नता तो है, फिर भी सबका ग्रुप बना दिया गया। ये कह दिया, जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी कि आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, हम उनको वृक्ष कह देंगे कि यहाँ वृक्ष वृक्ष लगे हुए, वृक्ष है। ये क्या है, सादृश्य अस्तित्व है। जिसमें हम कहते हैं कि ये वाला जो है आम का पेड़ है, ये उसका, वो उसकी इंडिविजुअल की बात है, वो उसका स्वरूप अस्तित्व, उसका स्वरूप अस्तित्व किसके हिसाब से, उसके हिसाब से उसका अपना स्वरूप अलग है। स्वरूप अस्तित्व विशेष लक्षण रूप है, क्योंकि उसके द्वारा प्रत्येक द्रव्य की पृथक पृथक सिद्ध न होकर सब में पाई जाने वाली समानता की सिद्धि होती है। उसमें क्या है कि प्रत्येक द्रव्य की पृथक पृथक सत्ता सिद्ध ना होकर उसमें सब में पाई जाने वाली समानता की सिद्धि। जिस प्रकार वृक्ष अपने अपने स्वरूप अस्तित्व से आम का, अमरूद का, नीम का आदि भेदों से अनेक प्रकार का है, और सादृश्य अस्तित्व से वृक्ष जाति की अपेक्षा एक है, उसी प्रकार द्रव्य अपने अपने स्वरूप अस्तित्व से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के भेद से 6 प्रकार के हैं, और सादृश्य अस्तित्व से सत्य है। अगर हम कहते हैं कि 6 के 6 द्रव्य जो है ये तो सत्य है, ये नित्य है, नित्य कह दिया, ये जो शब्द है नित्य कह दिया, सबको एक कर दिया, वो सादृश्य अस्तित्व से है। और जब हम कहते हैं कि ये जो है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के भेद से 6 प्रकार के हैं, और सादृश्य ये क्या है, उसका स्वरूप अस्तित्व है सारा। और सादृश्य अस्तित्व में ये सारे ही सत्य हैं, नित्य हैं, लोक में इसकी इसकी अपेक्षा से सब एक है। तो स्वरूप अस्तित्व जो है ना, वो विशिष्ट ग्राही है, मतलब उसमें विशेष विशेष तरह ग्राही है, उसमें करेंगे। और सादृश्य अस्तित्व सामान्य ग्राही है। सादृश्य का मतलब हमने सिर्फ वृक्ष देखा, और सामान्य, सामान्य जैसा हम दर्शन में कहते हैं कि उसका जस्ट अवलोकन किया, ये सारे वृक्ष है, बस जनरल कहते हैं। जैसे हमने कल कहा था कि बाहर से दे दिया कि ये 7वीं क्लास है, जस्ट जो है वो सारों को इकट्ठा कर दिया 7वीं क्लास को। लेकिन जब टीचर क्लास में जाता है तो उसको पता है कि इसमें 60 स्टूडेंट हैं, और हर एक को पता है कि ये किस लेवल का है, ये किस लेवल का है, ये कौन है, सबकी अपनी अपनी वैरायटी है। टीचर को पता है उसकी वैरायटी है, वो उसका एक एक का स्वरूप को जानता है। और बाहर से कोई पूछता है तो वो इंडिविजुअल को नहीं बताता, वो कहता है ये मेरा पीरियड जो है 7वीं क्लास का है, मैं 7वीं क्लास में जा रहा हूँ।
तो वो सादृश्य अस्तित्व में, जबकि सब चीजों को कमान यानी कि समान ग्राह्य। आगे ये बतलाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता, वह स्वयं सिद्ध सत्य है। ये सारे सत्य क्यों है? इसका मतलब ये नित्य है। सत्य का मतलब होता है कि उसका अस्तित्व है, वो नाश नहीं होता, वो सदा नित्य रहता है। ये शब्द सत्य इसके लिए आता है। और ये द्रव्य हमारे यहाँ सत्य है। पहले हमारे यहाँ सत्य शब्द नहीं था। दूसरे धर्मों में जब सत्य आ गया, वो बात करने लगे थे कि इसमें हमारे यहाँ ये सत्य है। तो हमने सोचा कि हमारे धर्म में, जैन धर्म में सत्य क्या चीज है? तो तब जो है, तब ये निकाला आचार्यों ने कि सत्य हमारे यहाँ जो है वो द्रव्य सत्य, द्रव्य सत्य है, वह स्वयं सिद्ध सत्य है। और सत्ता द्रव्य से अभिन्न है। मतलब सत्य है इसलिए जो उसकी सत्ता है वो द्रव्य से भिन्न है, एक में एक है। उसका द्रव्य कह दो या उसकी सत्ता कह दो, सब बात है। ये अपृथक भूत है। यानी कि अपृथक मतलब है कि ये अभिन्न है, ये अलग नहीं है। पृथक का मतलब अलग होता है, अपृथक भूत है तो ये अलग नहीं है, सत्ता और द्रव्य से अभिन्न है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, अर्थात उसकी किसी दूसरे द्रव्य से उत्पत्ति नहीं होती। अगर किसी से होती हो ना तो प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, वो नित्य है, किसी के द्वारा क्रिएट नहीं किया हुआ, किसी के द्वारा, अर्थात उसकी उसकी किसी दूसरे से उत्पत्ति नहीं होती, वह स्वयं सिद्ध है। और सत्ता द्रव्य से अभिन्न है। द्रव्य कह दो सत्ता कह दो, ये एक में एक है, अभिन्न है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने यथार्थ में कहा है। जो मनुष्य आगम से उस प्रकार सिद्ध द्रव्य स्वरूप को नहीं मानता, वह परसमय है। अब उसकी डेफिनेशन, परसमय की यह डेफिनेशन आ गई। जो मनुष्य आगम से उस प्रकार सिद्ध द्रव्य, आगम से सिद्ध, वो सिद्ध जो है ना, सिद्ध आत्मा की बात नहीं हो रही, सिद्ध का मतलब प्रूफ, प्रूव। जो मनुष्य आगम से उस प्रकार सिद्ध द्रव्य स्वरूप को नहीं जानता, जो सिद्ध द्रव्य स्वरूप को नहीं जानता, वह परसमय है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। आगे जब बतलाया है कि उत्पाद आदि त्रय रूप होने से पर ही सत्य द्रव्य होता है। तभी क्या, तभी सत्य द्रव्य होता है। स्वभाव में अवस्थित रहने वाला सत्य द्रव्य कहलाता है। जो स्वभाव में अवस्थित रहता है, स्वभाव का मतलब जो नित्य रहता है, जो सत्य है, जिसका नाश नहीं होता, जो बदलता नहीं, वह स्वभाव में अवस्थित रहने वाला सत्य द्रव्य कहलाता है। और गुण पर्याय रूप अर्थों में उत्पाद व ध्रुव से संबंध रखने वाला द्रव्य का जो परिणमन है, वह उसका स्वभाव। देखिए, हम ये नहीं समझे कि द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है वो गुण और पर्याय में हो रहा है। द्रव्य तो द्रव्य ही है, द्रव्य तो द्रव्य है। गुण पर्याय रूप अर्थों में उत्पाद, उत्पाद का मतलब है कि एक पर्याय का जो पिछली पर्याय का व्यय हुआ, नई का उत्पाद हुआ। और ये उत्पाद व्यय उसी समय ही उसकी ध्रुवता भी है, द्रव्य द्रव्य रहा। अब किसी चीज में अगर कुछ कोई उत्पाद होता है और उसका व्यय हो जाता है, तो ये नहीं कि कोई चीज खत्म होता है, मतलब ये एक चीज उसमें से उभरी, उसी में ही विलीन हो गई और उसकी ध्रुवता कायम रही, उसकी ध्रुवता कायम। ये जो है ना, ये भगवान ने ये बताया था कि आत्मा जो है ना, जीव जो है, ये परिणामी नित्य है, नित्य है लेकिन परिणमन कर रहा है। तो ये जो परिणमन कर रहा है पर्याय में, ये उसका उत्पाद और व्यय हो रहा है। और ध्रुव, ध्रुव से संबंध रखने वाला द्रव्य का जो परिणमन है, वह उसका स्वभाव है, ये स्वभाव है। और इसीलिए मतलब द्रव्य का एक लक्षण है। ये ऐसा नहीं है कि द्रव्य वैसा पड़ा, उसमें उत्पाद व ध्रुवता हो रही है। और गुण और पर्याय के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जो सत्य द्रव्य का लक्षण अवश्य है, परंतु ना केवल वह स्थिति रूप है अर्थात ध्रुवात्मक है, वो ध्रुव है, अपितु उत्पाद और वह रूप भी है। मतलब उसको स्थिति रूप नहीं कहा, अर्थात वो ध्रुवात्मक है, परिवर्तन तो हो रहा है। एक ही समय में उत्पाद भी है, व्यय है और ध्रुवता भी है, तीनों इकट्ठे ही हो रहे हैं। वो वस्तु वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है। समुद्र का पानी वैसे ही है, लहर उठी, लहर नीचे दबी, फिर दूसरी उठी, ये सब लहरें उठ रही हैं, उत्पाद वह हो रहा है। पर समुद्र तो है, जैसा है वैसा है, वैसा है। तो सत्य द्रव्य का लक्षण अवश्य है, परंतु ना केवल वह स्थिति रूप है अर्थात ध्रुवात्मक है, अपितु उत्पाद और वह रूप भी है। इस प्रकार उत्पाद त्रिलक्षण सत्य ही द्रव्य स्वरूप है। इस प्रकार उत्पाद त्रिलक्षण रूपी सत्य द्रव्य है। अब उत्पाद वे और ध्रुव के पारस्परिक अविनाभाव को सुदृढ़ करते,
ये क्या है, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इनका अविनाभाव भाव है। ये नहीं कभी उत्पाद हो गया, उत्पाद हो रहा है, वे हुआ था तो उत्पाद हो रहा है, उत्पाद हुआ तो वे हो रहा है, और उसकी ध्रुवता भी रह रही है। ये उसका पारस्परिक अविनाभाव भाव है। तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहा। अर्थात इस बात का निरूपण करते हैं कि उक्त तीनों धर्म परस्पर एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते हैं। उसी उसी द्रव्य के अंदर, उसी के गुणों में, उसी के गुणों की पर्याय के अंदर ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिणमन हो रहा है। द्रव्य द्रव्य तो वैसा ही है, यहां तक कि द्रव्य और गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं। परिवर्तन जो हो रहा है, अनित्यता जो नजर आ रही है, वो पर्याय में है, उस एक समय की पर्याय में है कि अब इसका उत्पाद हुआ और अब इसका, ये उसकी पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। अगर अगर वो जैसे का तैसा ही रहे, जैसा है, तो फिर एक रोगी ठीक कैसे होगा, एक बच्चा बढ़ेगा कैसे? तो ये परिवर्तन जो होगा, जो परिणमन होगा, वो उसकी पर्याय में परिवर्तन हो, पर्याय में परिवर्तन। द्रव्य में कुछ नहीं बदल रहा, आत्मा वही है, आत्मा के गुण वही हैं। सिर्फ उसकी जो पर्याय है उस अवस्था में, जो ये बदलाव आएगा ना, ये पर्याय में आएगा। अर्थात इस बात का, और पर्याय कहाँ से हो रही है? वो गुणों के कारण। हर गुण की अपनी पर्याय है। तो उक्त तीनों धर्म परस्पर एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते। उत्पाद वे से रहित नहीं होता, और वे उत्पाद से रहित नहीं होता, और उत्पाद तथा वे दोनों ही ध्रुव रूप पदार्थ के बिना नहीं होते। जो पदार्थ है वो ध्रुव है, ध्रुव रूप है। तो नहीं तो क्या द्रव्य बदल जाए ऐसे तो? अगर जो उत्पाद व्यय हो रहा है तो छह के छह द्रव्य हैं, उसमें तो कहाँ का कहाँ परिवर्तन हो जाए? कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। बस ये उत्पाद वे दोनों ही, और पदार्थ क्या है, जो द्रव्य है वो ध्रुव रूप ही रहता है। किसी भी द्रव्य में नूतन पर्याय की उत्पत्ति उसकी पूर्व पर्याय के नाश के बिना नहीं हो सकती। जो नवीन पर्याय उसकी हो रही है किसी भी द्रव्य में, नवीन पर्याय की उत्पत्ति उसके पूर्व की पर्याय के नाश के बिना नहीं हो सकती, और पूर्व पर्याय का नाश नूतन पर्याय की उत्पत्ति के बिना नहीं हो सकता। अब क्या है कि एक समय के अंदर जो पुरानी पर्याय वो खत्म हो रही है, और उस नई वाली का उत्पाद हो रहा है, नई वाली का उत्पाद हो रहा है। और एक समय इतना शॉर्ट टाइम है कि कितना जल्दी बदलाव हो रहा है उसके अंदर। मतलब ये नहीं है कि वो व्यय ग्रेजुअली हो रहा है और उसका उत्पाद ग्रेजुअली हुआ है। व्यय हुआ और उत्पाद हुआ, व्यय हुआ उत्पाद हुआ जो है। तो पूर्व पर्याय का नाश नूतन पर्याय की उत्पत्ति के बिना नहीं हो सकता, तथा पूर्वोत्तर पर्यायों में एकता ध्रुव के बिना संभव नहीं हो सकती। उत्पाद आदि तीनों धर्म प्रसरण में अविनाभूत हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। उत्पाद वे और ध्रुव पर्यायों में रहते हैं, और पर्याय ही त्रिकालवर्ती है, अनेक पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। अतः निश्चय है कि उत्पाद आदि सब द्रव्य महाराज जी, ही हैं। हाँ जी। आपने बोला उत्पाद व्यय और ध्रुवीय प्रायों में रहते हैं। ये पर्याय में होता है ना, उत्पाद वे तो पर्याय में होगी, द्रव्य तो द्रव्य मतलब रहेगा। अगर उत्पाद जागृत होना है, किसी चीज का पैदा होना, जैसे भूख लगी, व्यय हम कुछ खा लिया, स्थिरता और प्राय दोनों के, ध्रुवीय और प्राय कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? ध्रुवीय तो स्थिर हो गया, उसमें प्राय कैसे हो सकती है? जैसे ही प्रकाश हुआ तो अंधेरा को भेजना पड़ता है। काश हुआ नहीं। हाँ, तो फिर उसका उसका प्रकाश का उत्पाद हुआ और जी। अंधेरे का व्यय हो गया। हाँ जी। ये थोड़ा कि थोड़ा रुक के हुआ, जो पहले वो जैसे वो उत्पाद हुआ उसका दूसरे का व्यय हो गया। तो ध्रुवीय प्राय करता है क्या? मतलब उसमें बदलाव होता है, स्थिरता में बदलाव होता है क्या? स्थिरता में बदलाव नहीं होगा। ये पर्याय ध्रुव, मतलब बदलना हो गया ना यहाँ हाँ, पे। बदलना तो उत्पाद व्यय है। ध्रुवता हाँ। जो ध्रुव जो द्रव्य है, ये जो उत्पाद और व्यय हो रहा है ये अनित्य है। हाँ जी। और ये ध्रुव जो है ये नित्यता है उसकी, ये नित्य। द्रव्य की। हाँ जी, तो आपने। उत्पाद व्यय जो हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि जीव है, नित्य भी है और अनित्य भी है। हाँ जी। जीव नित्य है, वो आत्मा द्रव्य के अनुसार से तो नित्य है, हम्म। लेकिन पर्याय के अनुसार वो नित्य है। तो हाँ जी। बदलाव आ रहा है उसके हाँ अंदर, जी। उसके अंदर बदलाव आ रहा है। तो जो बदलाव आ रहा है उसको समझना है कि उत्पाद व्यय और उसमें ध्रुवता भी है, और है तो तीनों एक ही। वो जो उत्पाद हुआ उसमें जिसमें वो लहर उठी समुद्र में से, वो लहर का व्यय हुआ, तो जब फिर एक नई लहर आती है तो पानी तो वहीं का वहीं है ना। हाँ, पानी तो ध्रुव हो गया ना, हाँ, वो समुंदर तो ध्रुव हो ध्रुवता हो गया। गई, इसी तरह द्रव्य है।
द्रव्य के अंदर द्रव्य एक है, स्टेगनेंट नहीं है द्रव्य, मतलब कुछ है कि ये रुका हुआ ठहरा हुआ नहीं है, उसके अंदर परिणमन हो रहा है। अच्छा, वही कुछ कुछ हाँ, शेप है, ठीक हाँ, है जी। हाँ हाँ, जी। परिणमन हो रहा है। उत्पाद वे और ध्रुव पर्यायों में रहते हैं, और पर्याय ही त्रिकालवर्ती है। अनेक पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। त्रिकालवर्ती कैसे है कि भूत की पर्याय ये खत्म हुई, नवीन जो वर्तमान की हुई, जो आने वाली है वो भविष्य की पर्याय है। तो ये जो तीनों है काल, ये किस में आ रहे हैं? पर्याय में आ रहे हैं। गुण तो गुण ही है। द्रव्य हमारा फिक्स द्रव्य ये है, उसके गुण हमने देखा इतने गुण है, गुण एज इट इज रहेंगे। अब जो परिवर्तन आ रहा है प्रति समय, वो गुणों के अंदर जो उसकी पर्याय हो रही हैं। जब हमने कहा था कि जो गुण है, भाई गुणों का समूह द्रव्य है, तो है तो गुण ही। गुण जो है ना अक्रमवर्ती हैं, सहवर्ती हैं। हर समय वो बिल्कुल इकट्ठे सारे एक साथ ही अक्रम यानी कि सहवर्ती होते हैं। पर्याय जो है ना वो क्रमशः हो रही हैं। एक एक गुण की पर्याय इस समय ये है, इस समय ये है, इस समय ये है, दूसरे गुण की पर्याय ये है, ये है, ये है, फिर तीसरे गुण की पर्याय ये है। वो प्रति समय जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है पर्याय में, उसी में से उठ रही है, उसी में ही वो व्यय हो रही है। ये हमारा जो आत्मा की ये जो परिवर्तन है, यानी कि ये सीक्वेंस के अंदर जो हो रही है, मतलब कि अनादि से अनंत तक की पर्यायों का पूरा क्रम नियमित उसमें सेट है। ये उदय में होगी, ये होगी, मैं मुझे किस पर्याय में सम्यक दर्शन होना है, ये भी उसमें वो पर्याय में पड़ा हुआ है जीव के। किस भव में, किस जगह पर, किस समय उसको ये सम्यक दर्शन होना है, वो उसकी वो पर्याय जब आएगी, तो उसमें वो पर्याय पर पे जाने की बजाय वो स्वे द्रव्य के ऊपर स्थिर हो जाएगी और उसको सम्यक दर्शन होगा। फिर यही आगे चलकर केवल ज्ञान कब होना है, कितने साल बाद होना है, वो आगे पड़ा है। तो वो उसके हिसाब से वो होगा, वो होगा। तो ये सारा जो है ना, ये सीक्वेंस, ये समझना है कि ये परिणमन जो है, आत्मा का जो परिणमन है जो होता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो फिक्स एक ढेर लगा दिया घन पिंड है, उसमें उसमें क्या लहर उठ रही है। अगर ये परिवर्तन ना हो, तो बच्चा बच्चा रह जाए, बूढ़ा बूढ़ा रह जाए, रोगी ठीक ही नहीं होगा कभी। उसकी तो पर्याय से ठीक हो रहा है ना। वहां से उसका जैसे आपने दवाई खाई, खाते ही उसके बाद में वो धीरे धीरे परिणमन, उसका परिवर्तन हुआ उन पुद्रियों में, और पर्यांतर होते 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 वो 2 या 3 दिन बाद वो समझता है कि अब मेरा रोग ठीक हो गया। जो भी ऐसा नहीं है कि ये बीमार है और सडनली ठीक हो गया। वो उसको मेडिसिन असर करेगी समय के अनुसार परिवर्तन में, कोई तेजी से करेगी, कोई कम करेगी, बट क्रमशः होगा सारा, सारा काम क्रमशः। उत्पाद वे, गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव ये पर्याय निगोद से ही फिक्स होती हैं? निगो से फिक्स नहीं, मतलब ये तो जीव आत्मा के अंदर बाहर आने के बाद नहीं नहीं, पहले से ही है, पहले अनादि से ही से। फिक्स है ना जब गुरुदेव? अनादि हम कह रहे हैं तो उसमें जी जी शादी है ही नहीं। अनादि जी से, गुरुदेव। अनादि से अनंत तक चलेगा ये जी गुरुदेव। व्यवस्था। ये पूरा चलेगा उत्पाद है, यहां तक सिद्ध बनने के बाद भी वो जी उत्पाद गुरुदेव। के ध्रुवता उसमें होती रहेगी। जी गुरुदेव। ये उसका गुण है, ये आत्मा, ये गुण है उसका जी। ये जी परिवर्तन तो गुरुदेव। उसमें रहेगा, स्टेगनेंट होगा ही नहीं। उत्पाद वे और ध्रुव पर्यायों में रहते हैं, और पर्यायी त्रिकाल वर्तियां अनेक पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। अतः निश्चय है कि उत्पाद आदि सब द्रव्य ही है, उसमें पृथक नहीं है। हम कहने को कह सकते हैं कि परिवर्तन द्रव्य में हो रहा है, बट एज सच वो द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं हो रहा। द्रव्य का उत्पाद और व्यय होने लग जब बात है, वो तो उसकी पर्यायों का हो रहा है, इस अवस्था का हो रहा है। मेरे में जो परिवर्तन आ रहा है, मैं आज जो फील कर रहा हूं कि मैं ठीक हूं, तबीयत ठीक है, ये जो पर्याय में परिवर्तन आ रहा है, ये मेरी क्या इस पर्याय में आ रहा है, मेरी आत्मा में कुछ थोड़ी हो रहा है, ये इस पर्याय में आ रहा है ना। मतलब जो भी चेंज होगा वो पर्याय में चेंज होगा, परिवर्तन जो है पर्याय में आएगा। चलो और आगे क्लियर होगा, इसमें बहुत आगे। निश्चय से द्रव्य उत्पाद और व्यय और ध्रुव नामक पदार्थों में संवेद है। संवेद का मतलब एक रूप है, एक एक जैसे है। तो उसमें समेत सारे उत्पाद, द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव नामक पदार्थों में संवेद है, एक मेक है। संवेद है मतलब एक मेक है, जुदा नहीं है। और वह भी एक ही समय में उत्पाद भी होगा, उसी समय वह भी होगा, उसी समय ध्रुवता भी है।
तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। अतः यह निश्चय है कि उत्पाद आदि तीनों पदार्थ द्रव्य स्वरूप हैं, इससे भिन्न नहीं है। इसमें फिर फर्दर एक इसकी गाथा 11वीं में आता है कि द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और अन्य पर्याय नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य ना नष्ट ही हुआ ना ही उत्पन्न हुआ। उत्पाद वे मूलभूत द्रव्य का नहीं है। द्रव्य का उत्पाद होता है, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पाद तो द्रव्य की पर्याय का ही होता है। द्रव्य का कार्य ही यह है कि प्रति समय अपूर्व अपूर्व, अपूर्व का मतलब जो आने वाली है, पूर्व का मतलब पीछे वाली होती है, अपूर्व अपूर्व पर्याय में वर्तते रहना है। जो आगे की पर्याय आ रही हैं, अपूर्व की पर्याय आ रही हैं, अनागत की जो पर्याय हैं, जो भी आई नहीं, जो आ रही हैं एक एक करके, उसी में ही वर्तते रहना है। द्रव्य स्वभाव से ही परिणमनशील है। द्रव्य स्वभाव, उसका स्वभाव ही है परिणमनशील है, वर्तते रहना, ये द्रव्य का स्वभाव है। वर्तते रहने में दृश्य उत्पन्न हुई, नया मौलिक सत्य नहीं आ गया, किंतु वह सत्य की दशा हुई है। उसी सत्य की दशा हुई है। जो चीज नित्य है उसमें हम कहते हैं जो नित्य है वो रहेगी वैसी की वैसी, पर उसमें उत्पाद हुआ और व्यय हो गया, और वही की वही। छयों के छयों इस लोक के द्रव्य हैं, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव जो हो रहा है वो आप समझें, तो उससे कुछ बदल, फिर तो द्रव्य, अगर तो द्रव्य कुछ ज्यादा हो जाते कम, कुछ नहीं हो रहा। ये तो उनमें ही लहरें उठ रही हैं और वहीं के वहीं आ रही हैं, वो वहीं का वहीं है, वैसा का वैसे ही है, वैसा का वैसे ही वर्तते रहने में पढ़े दृश्य। वंदना मैडम जी, हाँ जी। ये वर्तते का मतलब क्या है इसका? वर्तते का मतलब है टाइम के अंदर परिवर्तन होता रहता है, वर्तन हो रहा है। अपनी हो रही हाँ, हाँ, वो चेंज हो रहा है, वर्तन हो रहा है, वर्तते रहना, पर्याय में वर्तता रहता है। जी मैम, थैंक यू। द्रव्य स्वभाव से ही ये जो वर्तन वर्ड है ना, ये उसी में रहते हुए हो रहा है। कई बार हम कहते हैं ना बदल गया, कोई चीज बदल गई, कुछ बन गया। ये पूर्व पर्याय में वर्तते रहना, इसका वर्तन हो रहा है, काल के अनुसार हो रहा है, क्योंकि एक एक समय की पर्याय है हमारा। हमारा जो परिवर्तन होता है वो टाइम स्केल के ऊपर देखिए ना, कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बच्चा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे उसको एक एक समय में उसका मतलब शरीर बढ़ रहा है, एक एक समय में उसको ज्ञान बढ़ रहा है, एक एक समय के अंदर हो रहा है। हमें नजर नहीं आता। हमें नजर आता है कि साल 2 साल बाद जब वो कहता है कि वो अक्षर बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है, वो परिवर्तन हमें नजर आता है। पर उसके जो मसल्स थे इतने कमजोर थे बचपन में, वो धीरे धीरे एक एक समय के अंदर वो स्ट्रेंथ गेन करते करते वो उंगली पकड़ के चलना सीखता है, फिर वो दौड़ने लग जाता है। उसकी स्ट्रेंथ वो जो है, वो जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी, वो वैसे हो रही है। प्रति समय उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, उसके अंदर मसल्स के अंदर। वर्तते रहना द्रव्य का स्वभाव है। वर्तते रहने में दृश्य उत्पन्न हुई, ये नया मौलिक सत्य नहीं आ गया। मतलब वर्तन के अंदर मतलब नहीं कि जो उसकी स्थिति उत्पन्न हुई है कोई नया ही उसमें मौलिक सत्य आ गया, किंतु वह सत्य की दशा हुई है। अगर द्रव्य का ही उत्पाद वे ध्रुव मानो तो क्या दोष है? अब ये बात है, अगर द्रव्य का ही मान लो, उत्पाद वे ध्रुव मानो तो क्या दोष है? यदि ऐसा मानो तो वैसे सत्य द्रव्य या गुणी का उच्छेद ही हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। अगर द्रव्य का ही उत्पाद होता तो प्रत्येक समय में उत्पाद से जो रचित होगी, जो नई पोजीशन बनी मुद्रित यानी कि रचित, जो समस्त द्रव्यों में उन द्रव्यों की अनंतता हो जाएगी, अर्थात अनंत द्रव्य बन जाएंगे। अर्थात जितनी दशा है वह सब द्रव्य कहलाई। वह भी पर्याय दृष्टि से है। द्रव्य का ही वह मानोगे तो लोक द्रव्य से शून्य हो जाएगा। सीधे रूप से समझने के लिए एक ही उंगली है। अब इसको इससे समझें, किसी बड़ा आसान तरीके से समझाया जा रहा है कि एक ही उंगली है जो टेढ़ी रूप हो गई, हमने उस उंगली को ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़, तो क्या वो ऐसे मोड़ दिया तो जो टेढ़ी रूप में है वह उंगली वही एक ही थी, वही उंगली है ना। यदि ऐसा नहीं मानते तो नई उंगली पैदा होनी चाहिए, नई उंगली भी नहीं है तो असद्य का उत्पाद हो जाएगा। निष्कर्षतः द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, किंतु द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है। मैंने उंगली टेढ़ी कर दी, अगले समय में सीधी कर दी, वही उंगली है जो इस एक समय पहले ऐसी थी, अब वो ऐसी होगी।
उसकी कोई नई उंगली का पैदा नहीं हो गया जो टेढ़ी हो गई थी, उसी अंगुली को वो बेंड कर दिया गया तो वैसी हो गई, और फिर उसके बाद में सीधी हो गई। निष्कर्षते द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, अपितु द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य अपने स्वभाव से विपरीत नहीं परिणमता, परिणमता ही नहीं है वो अपने स्वभाव से विपरीत। वो द्रव्य में ही ध्रुव है, तो उसमें ही ये आपत्ति रहती है। द्रव्य ध्रुवात्मक होते हुए भी उत्पाद वे सहित ही रहती है, द्रव्य में ध्रुवात्मक होते हुए भी उत्पाद वे से सहित रहती है। वो है तो द्रव्य ध्रुव, पर उत्पाद वे सहित रहता है, वह उत्पाद वे से जुदी नहीं रह सकती। क्रम से होने वाली जो पर्याय हैं उनमें क्षणिकता जैसे है वैसे द्रव्य में क्षणिकता आ जाएगी, नहीं तो उसमें क्षणिकता आ जाएगी। द्रव्य का ही उत्पाद वे ध्रुव है ये बात नहीं है, वह पर्यायों में घटित होना है, पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है। अब देखिए ना, ये जो बात कही गई है कि द्रव्य का उत्पाद वे ध्रुव है, द्रव्य का ही उत्पाद वे ध्रुव है, ये बात नहीं है। वह पर्यायों में ही घटित होना है और पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब तक का सारा जो जाना है वो क्लियर हो। आत्मा के बारे में भी जानना है, क्योंकि वह भी एक पदार्थ है, यानी कि द्रव्य या वस्तु है। आत्मा प्रति समय में नवीन नवीन पर्याय धारण करती रहती। ये आत्मा पहले थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। आत्मा का स्वभाव ही इस तरह का है कि उसमें उत्पाद वे ध्रुव चलता रहता है। द्रव्य की ध्रुवता है, ध्रुव में कुछ भी अदला बदली नहीं होती। द्रव्य के बल से उत्पाद वे ध्रुव है, और ये प्रत्येक द्रव्य का एक स्वभाव ही है, ये उसका स्वभाव ही है। महाराज जी कोई एग्जाम्पल दोगे कि जीव में जो है वो पर्याय करता है जीव, जैसे ध्रुव यहाँ पे एक आया था कि आपने बोला था कि जो हमारा जीव है वो हर टाइम उसकी भी पर्याय बदल रही है। जीव की पर्याय नहीं, जीव के गुणों की पर्याय। गुणों की पर्याय बदल गुण है मतलब जीव, जीव जो है ना वो जो हमारा जो द्रव्य है, द्रव्य भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, जीव कह लो, आत्मा कह लो, इसके अंदर कुछ गुण है, गुण है, वो गुणों की पर्याय होती है। गुण और पर्याय जिसको कैरी करता है, गुण और पर्याय के समूह को हम द्रव्य कहते हैं, वही द्रव्य है। उसी द्रव्य में गुण है, उसी गुणों की जो क्रमशः होता है, जो गुणों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, उन गुणों का वो क्रमशः जो हो रहा है वो पर्यायांतर हो रहे हैं, पर्याय आ रही, गुणों की पर्याय आ रही। अब हमारी अनंत शक्तियां आत्मा की, किस शक्ति का कौन सा कार्य होना है, कौन सा, ऐसे तो जंबल अप हो जाएगा सारी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक गुण है। जो है ना वो मौजूद है उसमें। हम उसको कहते हैं अक्रमवर्ती है। अक्रम का मतलब उसमें क्रमशः नहीं है। गुण तो आत्मा के साथ है और वो सहवर्ती है, मतलब इकट्ठे के इकट्ठे हैं। सहवर्ती हमने जाना था, वो ज्ञान के आधार पे गुण नहीं है, गुण उसके साथ सहयोगी हैं। तो गुण तो इकट्ठे ही खिलते हैं, लेकिन जो पर्यायांतर होता है, किस गुण की पर्याय किस समय जो है पैदा होनी है, कोई ना कोई पर्याय तो होगी पैदा, किस गुण से होगी। अब मैं अज्ञानता में जा रहा हूं, मुझे एकदम कुछ सुनकर ज्ञान, कुछ ज्ञान में चेंज आया, तो अब मेरी पर्याय, मेरी सोच कैसे बदल जाती है। ये जो परिवर्तन हो रहा है जीव का, एक समझिए कि भावों से हो रहा है, एक उसका है। बच्चे की एग्जांपल ली थी, उसके शरीर के हिसाब से ली थी। देखा जाए तो परिणमन उसके मस्तिष्क में भी हो रहा है। जो पैदा हुआ है उसके जो दांत हैं वो पैदा होते नहीं होते, पर वो जब 2 साल का होता है तो दांत आ जाते हैं, या किसी के 1 साल में भी आ जाते हैं। वो दांत भी परिणमन कर रहे थे, एक दिन में वो ऐसे बाहर निकल के नहीं आ गए। जो हम बीज लगाते हैं जमीन के अंदर, वो भी जो अंकुरित होता है, फिर फलित होता है, वो जो होता है, वो भी अगर माइक्रोस्कोप देखते जाओ तो हर क्षण हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। उसका ये नहीं है कि ये सुबह होके एकदम सीधा हो, सीधा जो आपने देखा कि 2 इंच हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ जी महाराज जी। जो जो सबने किसी ना किसी रूप से माना है, कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होता है, अज्ञान नष्ट हुआ और ज्ञान पैदा हुआ। जैन लोग भी ये मानते हैं कि ज्ञान से मुक्ति है, अर्थात जीव की अज्ञान अवस्था नष्ट हुई और ज्ञान अवस्था पैदा हुई, तथा आत्मा वही रही जो पहले थी। आप अपनी बात समझ लो कि जिस दिन आपने पहले क्लास शुरू करी वहां कितना समझ आ रहा था। वो जो वृद्धि, जो जितना आप सुनते जा रहे हैं उसके जो जो परिवर्तन हो रहा है,
क्या आपकी आत्मा या उस ज्ञान का जो है उसका जो परिवर्तन हो रहा है कैसे हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ना ज्ञान की। जो जो आप करते जा रहे हो अज्ञानता कम होती जा रही है, ज्ञानता बढ़ती जाती है। जो चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती थी, कुछ कुछ बिल्कुल समझ आ गई, कुछ धीरे धीरे आ रही है, कुछ में थोड़ा हिंट देना पड़ता है फिर पकड़ में आ जाता है। तो ये हमारी जो है ना ये ग्रोथ बड़ी ग्रेजुअल हो रही, ग्रेजुअल। क्योंकि ये पर्याय जो है ना एक्चुअल में क्या है कि ये इसको हम कहते हैं अर्थ पर्याय। जो एक समय की पर्याय होती है ये अर्थ पर्याय होती है। हमारा शरीर बना है ना, ये पर्याय व्यंजन पर्याय है, ये एक समय की नहीं है। ये तो 60 70 80 साल ये पर्याय का इसका टाइम है, ये पर्याय का, इस पर्याय का। और वो भी कैसे कि पैदा होने से लेकर कैसे कैसे ग्रोथ हुई और कैसे कैसे ये पर्याय, ये शरीर ये रहेगा, ये मेरी व्यंजन पर्याय है, ये शरीर। लेकिन जो मेरे अंदर स्वाभाविक हो रहा है, जो आत्मा में जो है, जो अर्थ पर्याय है, अर्थ पर्याय एक समय की, एक समय की है। और उसका उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एक समय है, मैं तो एक समय को जान ही नहीं सकता। मैं तो मैं क्या, वो क्या कहा गया है कि मैं आंख झपकता हूं तो असंख्यात समय निकल जाते हैं, आंख झपकने में। अब कितना ये मान्यूट है कि इसके दो भाग भी नहीं हो सकते ऐसा समय। इस समय के कहीं भी आदमी ये कहे कि मतलब नैनो सेकेंड्स वगैरह तो बहुत पीछे रह गए। जो भगवान ने इस समय जो बताया इतना सूक्ष्म है, इसके दो हिस्से भी नहीं हो सकते। यानी कि ये समझो कि ये यहां है और वहां है। ये भी नहीं कह सकते यहां से गति करके गया तो तब तो हम कह सकते हैं आधे रास्ते तक आधा समय हो गया। नहीं, यहां है और वहां है। स्पीड देखो ना, यहां और वहां की। 7 राजू, ये मध्यलोक एक राजू है, 7 राजू। ये मध्यलोक से जीव एक समय में उठकर ऊपर तक चला जाता है, ऊपरीतन भाग सिद्धशिला से ऊपर। 7 राजू कोई थोड़ा डिस्टेंस नहीं है, एक राजू ही बहुत है जो मध्यलोक एक राजू चौड़ा है। और ये सारा जो है किसी स्पीड से क्या जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान से मोक्ष होता है, अज्ञान नष्ट हुआ और ज्ञान पैदा हुआ है। जैन लोग भी यही मानते हैं कि ज्ञान से मुक्ति, अर्थात जीव की अज्ञान अवस्था नष्ट हुई, ज्ञान अवस्था पैदा हुई, तथा आत्मा वही रही जो पहले थी। यथार्थ चिंतन हुआ, यही मोक्ष की उपाय है। कुछ भी कहो, बिना उत्पाद वेग के कार्य नहीं निकल सकता। मतलब कार्य कैसे होगा? कार्य वो कार्य तो परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होगा, हर समय परिवर्तन हो रहा है। आपने प्रश्न मैथमेटिक्स का प्रश्न करते थे, आपने करना शुरू करा अंत तक और वहां से देखा पीछे उत्तर मिलाया, उत्तर मिला नहीं, कहीं गड़बड़ हुई है ना। उत्तर को देख के आप समझ में आ गए कि कहाँ होगा। अगर अंदाजा लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आप किसी से समझने जाओगे। अब क्या है, जैसे समझा, अब आपको बीच में से आपको कहा कि कहाँ भूल हो गई है, चेक करा, और वहां से आपने करेक्टर लिया तो ठीक निकला है। परिवर्तन हुआ ना, आपने कोशिश करी उसको ठीक करने की तो आपको ठीक समझ में आ गया। ये सारा प्रयांतर हो रहा है, ये जो बदलाव होते हैं ना चीजों के, ये सारा बदल रहा है। कोई चीज द्रव्य से बदल रही है, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इससे भावों का ही परिवर्तन। 1 मिनट में भाव कहाँ का कहाँ चला जाता है, एक समय में भाव बदल जाता है। ये इतनी सूक्ष्म स्पीड के ऊपर परिवर्तन हो रहा है कि सोचते सोचते क्या कर रहे थे और पहुंच कहाँ गए। आत्मा वही रही जो पहले थी, यथार्थ चिंतन हुआ, यही मोक्ष का उपाय है। कुछ भी कहो, बिना उत्पाद वे के कार्य नहीं निकल सकता। भोजन करने पर क्षुधा दूर हो गई, तथा उदर पूर्ति होने से असंतोष का व्यय हो गया, तथा संतोष का उत्पाद हो गया। अतः कहना होगा कि सब जगह उत्पाद व ध्रुव की सिद्धि है। हमारा क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा, क्षण क्षण में परिवर्तन। कर्म जो है, कर्म कैसे प्रति समय वो भी उदय में आ रहे हैं जो पीछे के बांधे हुए हैं। सामने बाहर की परिस्थितियां भी बदल रही है, प्रति समय में बदल रही है। वो सारा बदलाव आ रहा है ना। ये एक ऐसा नियम है, परिवर्तनशील का ऐसा नियम है कि जिसको ये बदल ही नहीं सकता। परिवर्तन होगा ही होगा, हर चीज में परिवर्तन। यहां आचार्य कहते हैं कि उत्पाद वे ध्रुवो, ये देखो
अब ये आत्मा को कहना तो उसको क्या कह दिया यहाँ आचार्य कहते हैं, उत्पाद भी ध्रुवो तुम पर्यायों का आलंबन करो, और है हे पर्यायो तुम द्रव्य का आलंबन लो। हे उत्पाद वे ध्रुव युक्त अंशो तुम द्रव्य का आलंबन करो। उत्पाद वे ध्रुव के द्वारा पर्याय आलंबित की जाती हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि उत्पाद वे ध्रुव पर्यायों में है। उत्पाद ये पर्यायों में है, पर्यायी द्रव्य में, और वह पर्याय द्रव्य में है। मतलब बेसिक आपका जो मटेरियल है वो क्या है? गुण और पर्याय, और गुण और पर्याय के समूह को आपने द्रव्य कह दिया, द्रव्य कह दिया। अब द्रव्य के हमें तीन लक्षण पता है कि ये सत्य है, नित्य है, अवस्थित है, इसका कुछ घटना बढ़ना नहीं है द्रव्य का, और ये गुणों और पर्यायों का समूह है, और इसमें उत्पाद व ध्रुवता है। तो तीन लक्षण मेन माने जाते हैं, सत्य है, उत्पाद व ध्रुव युक्त है, और गुण और पर्यायों सहित है। आत्मा को जानकर भी जानने से परे ज्ञान शक्ति में है। इससे प्रतीत होता है कि आत्मा एक अजर अमर स्वतंत्र द्रव्य है तथा परिणमनशील भी है। आत्मा जो है अजर अमर, वरना जो मेरी आत्मा में जो किसी की अज्ञानता में पड़ा हुआ है वो तो अज्ञानी रह जाएगा, फिर परिणमन होगा ना, उसको कोई ना कोई ऐसा सहयोग मिलेगा, कोई ज्ञानी मिलेगा और परिवर्तन होगा। कोई श्रेणिक राजा जिस विचारधारा का था कि शिकार करो ये करो, वो शिकार के लिए गया, वहां एक व्यक्ति अनाथी मुनि जो मिले, उनको वो बदलना चाहता था, खुद बदल गया उनके कहने से। वो जो परिवर्तन हुआ उस जीव में, वो परिवर्तन कहाँ से हो? कि जो उनके अंदर अज्ञानता मिथ्यात्व जो फंसा हुआ था, वो वहां से उनके बताने से उसके अंदर से निकल गया, और वहां उनको सम्यक दर्शन हो गया, शायद शमिक सम्यक दर्शन हो गया। अब वो जो वापस आ रहे हैं ना, तो उनको अपनी सारी भूलें, जो कुछ गलत काम किए हैं, वो सारे समझ में आ रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। और मुझे मेरी पत्नी चेलना कहती थी कि आप यहाँ से के भगवान के पास महावीर के चलो, हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको उनसे, वो नहीं गया। आज वो उनसे पूछ कर कि तुम किसके शिष्य हो, उन्होंने कहा मैं महावीर का शिष्य होना थी। उन्होंने कहा अब उसको लग रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो मुझे इमीडिएटली जाना है महावीर के पास। ये परिवर्तन कहां से आया? अगर उस अन्न में उत्पाद व ध्रुवता, ध्रुवता तो है, वो जो परिवर्तन आया वो कैसे आया? उसमें कोई निमित्त बना, उस निमित्त के कारण, पर मैं इसका मतलब ये परिवर्तनशील तो हूं ना। ये बात आपके समझ आ गई पूजा जी? हाँ जी महाराज। इससे प्रतीत होता है कि आत्मा एक अजर अमर स्वतंत्र द्रव्य है तथा परिणमनशील भी है। आत्मा अनादि काल से कर्माधीन हो घूम रही है। अतएव आत्म द्रव्य को सामने मानकर भावों की निर्मलता में वृद्धि करने की कोशिश सदैव करनी चाहिए। अब मैं इसमें क्या है कि अब वो तो थ्योरी होगी उत्पाद वे ध्रुव, अब बात क्या करें यार कि हमें करना क्या है? आत्म द्रव्य को सामने मानकर भावों की निर्मलता में वृद्धि करने की कोशिश सदैव करनी चाहिए। मलिन भावों से बचते रहने में लाभ है। कई बार ये स्वयं स्वयं खुद भी ज्ञान हो जाता है, कई बार कोई आपको मिलेगा, वो आपको देगा, समझाएगा, तो उससे आप में बदलाव आएगा। लेकिन अगर परिणमनशील तो है ना, तभी परिणमन आ रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने बदलना है, जहां वो आपकी वो अनादि काल से वो निमित्त आएगा ही आएगा। अब इस समय से आप में बदलाव चालू होना है, तभी आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, उसी से परिवर्तन होगा, वो आलंबन मिलेगा, उससे डिस्कशन करेंगे। खेलने शिकार गए थे, वो धर्म चर्चा में बैठ गए, वो बदलना उसको चाहते थे, उसने इनको बदल दिया। तो ये सब द्रव्यों से संबंध रखता हुआ भी आत्मा निर्मल ज्ञेयाकार रहता है। ये सब द्रव्यों से संबंध रखता हुआ भी आत्मा निर्मल ज्ञेयाकार, मतलब ये जानने वाला, जानने योग्य है, तो ज्ञेयाकार रहता है। अब उत्पादिक के क्षण भेद खंडित करके द्रव्य का स्वरूप प्रकट करते हैं। उत्पाद का ना, उसका का क्षण भेद खंडित करके द्योतन करते हैं, उसका
दोहन करना करते हैं, द्रव्यपना तो है ही, उसे ज्ञान ज्योति में प्रकाशित करते हैं द्रव्य। तो द्रव्य उत्पाद स्थिति विनाश से संगीत अर्थों में समवेत है, एक रूप है। इसलिए एक ही समय में द्रव्य क्या है, उसमें तीनों कंडीशन आ रही। तनी अब ये कहना ये तीन का, तो इसके एक नया शब्द दे दिया आप, जैसे त्रियात्मक है समझो, तीन उसकी कंडीशन, अर्थात उत्पाद वे ध्रुव में है। द्रव्य एक समय में उत्पाद स्थिति विनाश स्थिति और तीनों से युक्त एक में एक होकर द्रव्य ही रहता है। ये अक्रम हो गया, ये अब अक्रम बात है, सहवर्ती, यह अक्रम है, यह अक्रम हो गया। अर्थात उत्पाद वे ध्रुव सहित जो अर्थ सत्ता है, अर्थ का मतलब यहां द्रव्य लिया जाता है, अर्थ धन के लिए भी लिया जाता है, अर्थव्यवस्था कहते हैं ना। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या, द्रव्य। धन को भी द्रव्य क्या देते हैं, जो चीज है अर्थ सत्ता है, उनसे संवेद। संवेद में मतलब सम और अव्यय उपसर्ग है उसमें, तो इति क्रिया है, पूरी क्रिया द्योतक संज्ञा, अर्थात जो भले प्रकार से सर्वांग में व्याप्त होते हैं उसे संवेद कहते हैं। जो उसमें क्या है कि जो भले प्रकार से सर्वांग में व्याप्त होते हैं उसे संवेद, सारे में फैल गया, संवेद कहते हैं। जो उत्पाद, जो द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव रहकर सहित है, यह संवेद है। इसलिए तीनों मिलकर द्रव्य सब मिले जुले हैं, संवेद है, उसमें व्याप्त होते हैं। द्रव्य द्रव्य में ही व्याप्त हो रहे हैं ना, गुण और पर्याय जो है उसी में ही है। पर्याय तो षणवृत्ति है, षणवृत्ति है, क्रमशः उठती है तो वो गुणी है, तो गुणी। अब देखो ना कि हम द्रव्य आत्म भी कह रहे हैं, गुण भी कह रहे हैं। आत्मा गुणी है, और जो हमारा गुण है, गुण और गुणी में कोई जो है वो क्षेत्र भेद नहीं है, काल भेद नहीं, वही की वही वस्तु भेद है। वस्तु भेद नहीं है, नाम भेद है। भाई गुणों को ही मैं कह रहा हूं आत्मा। जब मैं गुणों की तरफ से देखता हूं, ये हमने पहले काफी डिस्कस कर लिया है, यानी भेद करके कहता हूं ये गुण है, और अभेद दृष्टि से मैं कहता हूं कि ये आत्मा है, ये द्रव्य। पर है तो चीज एक ही, सिर्फ मेरी देखने की दृष्टि से हुआ ना। जैसे हमने ये सादृश्य अस्तित्व और सह अस्तित्व इसकी बात जो कर रहे हैं, ये भी एक दृष्टि के कारण है कि मैं सबको इकट्ठा देख रहा हूं, सामान्य रूप से देख रहा हूं या विशेष रूप से देख रहा हूं। द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव स्वभाव वाला है। द्रव्य में जो पदार्थ है वह भी उत्पाद वे ध्रुव सहित है। पदार्थ में स्वभाव पड़ा है, वह प्रति समय अपूर्व पूर्व पर्याय में उत्पन्न होता रहता है, विलीन होता रहता है, स्थित रहता है, बनता है, बिगड़ता है, बना रहता है। ये सब बातें द्रव्य को विरासत में मिली हैं। ये सब बातें द्रव्य को विरासत में मिली हैं। अगर इसे ना माने तो अनेक विकल्प उठ खड़े होंगे। मतलब विरासत का मतलब है कि पहले है, शुरू से या अनादि से विरासत में मिला है मुझे। किस समय किस काल में कहां मेरा परिवर्तन होगा, कौन मिलेगा, एक एक समय की। और ये देखिए कि अनादि से अनंत तक कितनी पर्याय होंगी, अनंता अनंत एक एक जीव की। यहां से यहां मनुष्य भाव में है, उसके बाद यहां से करके अंत जब आयुष का खत्म हो गया, कहां जाएगा, कैसा जाएगा, ये सारी पर्याय पड़ी हैं उसमें। मतलब यह विलीन होता है, स्थित रहता है, बनता है, बिगड़ता है और बना रहता है। ये सब बातें द्रव्य को विरासत में मिली है। अगर इसे ना माने तो अनेक विकल्प उठ खड़े होंगे। द्रव्य को पैदा करने की शक्ति किसी में नहीं है। द्रव्य को पैदा करने की शक्ति किसी में नहीं, मतलब जो चीज अनादि है ना, जो चीज अनादि है, जो सादी है, जिसको हम कहते हैं कि इसका ये अब पैदा हुई है, उसमें तो आप कारण कार्य से पहुंच सकते हैं कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, और यहां से शुरू हुआ। लेकिन जो चीज अनादि से है उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा कब हुई पैदा, कैसे हुई, क्या क्या वो अव्यवहार राशि में पैदा हुई। अरे नहीं, वो थी, अनादि से है। सिर्फ उसका स्थान है कि पहले वहां थी, फिर एक ही जगह फिक्स थी, फिर वो बाहर निकल के आके अब वो मूव कर रही है, विचरण कर रही है लोक में। जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे वैसे उत्थान कर रही है, इधर उधर घूम रही है, पूरे लोक में घूम रही है। उस समय वो एक जगह स्थिर थी।
भाई इतना ही फर्क है। उसको हमने कह दिया अव्यवहार। और व्यवहार वो होता है कि जब उस व्यवहार के अनुसार जिसमें भेद होता है, एक दूसरे से डिफरेंस होता है, व्यवहार उसी में चलता है आपस में। अव्यवहार में क्या होता है? कोई व्यवहार नहीं होता। क्यों? सब एक ही शरीर के अंदर एक ही समय में सांस ले रहे हैं, एक ही समय में खाते हैं, एक ही समय वही रहते हैं। शरीर एक है, जो है मेन शरीर एक है, सिर्फ कार्बन और जो उसका तेजस शरीर है वो अलग अलग है सबके। बाकी क्या है कि मेन जो उदारिक शरीर, जो भी शरीर है वो सबका कॉमन है, इसलिए वो निगोद है। निगोद है। तो वहां क्या व्यवहार होगा? वहां कोई व्यवहार नहीं। व्यवहार तो है कि हम इंडिविजुअल हो गए। व्यवहार तब होता है कि इंडिविजुअल है। मैं, मेरा अस्तित्व मैं हो गया, मेरा अपना शरीर है, मैं ये कर रहा हूं। ये दूसरा जीव ये है, ये बेंद्री है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं। मतलब ये सारी चीज समझना, धीरे धीरे आगे जाके जब नेत्र मिल जाते हैं तब वो देख भी लेता है। पहले सिर्फ महसूस करता है, अनुभव करता है, स्पर्श से अनुभव करता है, सूंघकर अनुभव कर लेता है। लेकिन जिस टाइम नेत्र मिलते हैं तब उसको सारी भिन्नता नजर आती है कि ये क्या, ये क्या, ये कैसे, ये मेरे से अलग है, भिन्न है, ये सारा है। द्रव्य को पैदा करने की शक्ति किसी में नहीं है। द्रव्य अपूर्व अपूर्व पर्यायों में चलता है। यह जान गए कि द्रव्य को अन्य पैदा नहीं करता, इससे कृतत्वपने की बात का खंडन हो गया। मतलब किसी चीज को मैंने बनाया, मैंने करा, ये जो कर्तृत्वपना है उसकी बात का खंडन हो गया। द्रव्य स्वभाव से पैदा होता है, यह कहने से पर्याय या क्रिया द्रव्य से भिन्न नहीं है। यह ना मानने पर क्रियाएं द्रव्य आदि ये भिन्न है। इस तरह भेद मानना पड़ेगा। इस तरह एक वस्तु की बात अन्य में ना छेड़ना चाहिए, नहीं तो आत्मा की क्रिया में भी भिन्नता माननी पड़ेगी। तब कल्याण मार्ग में बाधा उपस्थित होगी। भिन्न एक नहीं बनेगा, तब फिर स्व अनुभव नाम किसका रहेगा? स्व जुदा, अनुभव जुदा कहने लगे तो निर्विकल्पता कैसे आएगी कि स्व जुदा हूं और अनुभव जुदा है? फिर इस तरह पद पद पर आपत्तियां आ जाएंगी। निर्विकल्पता तब आती है जब द्रव्य का अभेद अनुभव होता है। निर्विकल्पता की द्रव्य को अभेद अनुभव कर लिया। मोह दूर कैसे होता है? माता द्रव्य जी समझ नहीं आया, ये बड़ी तेजी से चला गया। कहां से? ये इस तरह एक वस्तु की बात अन्य से नहीं अच्छा, छेड़ी। इस तरह एक वस्तु की बात अन्य से नहीं छेड़ना चाहिए। मतलब एक एक वस्तु की बात है, किसी और से उसका कंपैरिजन, किसी और से उसको नहीं छेड़ना। नहीं तो आत्मा की क्रिया में भी भिन्नता माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी, तब कल्याण मार्ग में बाधा उपस्थित हो। आपको अपने ही द्रव्य के अंदर बात करनी, किसी और के साथ आपको नहीं, उसमें नहीं जुड़ना। भिन्न एक नहीं बनेगा, तब फिर स्व अनुभव नाम, अगर भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न एक नहीं बनेगा, तब फिर स्व अनुभव नाम किसका रहेगा? अपना अनुभव कैसे रहेगा अगर भिन्नता आ गई? स्व जुदा है और अनुभव जुदा कहने लगे तब निर्विकल्पता कैसे आएगी? मतलब स्व जुदा और अनुभव जुदा, अरे जो मैं हूं वही अनुभव है। अगर मैंने स्व को जुदा माना और अनुभव को जुदा मान कहने लगे तो निर्विकल्पता कैसे आवेगी? फिर इस तरह पद पद पर आपत्तियां आ जाएंगी, डाउट्स पैदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? और निर्विकल्पता तब आती है जब द्रव्य का अभेद अनुभव होता है, बिना भेद के, कि मैं, अभेद अनुभव होता है। मोह दूर कैसे होता है? कि द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होता है। ये प्रतीति होने पर मोही जीवों के कर्तृत्व का भाव खत्म हो जाता है। मोह का सबसे बड़ा कारण ये है ना, मोह का, कि कर्तृत्व का भाव जो है। माता कहती कि मैंने इस बच्चे को पैदा किया, मेरा है, ये मेरी क्रिएशन, इसलिए मोह है। जो चीज मैंने बनाई है, अगर उसको ये कहे, ये हो कि ये ठीक है, ये जीव आ गया, ठीक है, उसी में ही फर्क पड़ जाएगा। ये अलग जीव है, इसको तो आना था, इस संसार में आ गया। मैं, मतलब जिस टाइम माता पिता ये कहते कि तुम्हारे लिए हमने कितना सेक्रीफाइस करा, तुम्हारे लिए हमने ये कर दिया, ये सारा क्या है? कर्तृत्वपना है ना। ये कर्तृत्वपना कब बोला जाता है? जब भोक्तृत्व के ऊपर चोट पड़ती है। आप उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज वो नहीं कर रहे, उसमें आपको लगता है कि हमने तो इनके लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी और ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ये हमारी परवाह ही नहीं कर रहे। आपने पहले तो ये कर्तृत्व की भावना आ रही तो इसलिए भोक्तृत्व की आ रही है। आपने इनका कुछ नहीं किया,
ये तो इनके साथ आपकी भाजी थी पिछले जन्मों की, इनका आपने करना था या इन्होंने आपका करना था, ये कर्मों के सिद्धांत के अनुसार है। ये कर रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं कर रहे तो ये भी कर्मों के सिद्धांत के अनुसार है। उसमें भी दोष निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके निकालने में भी आपका क्या होगा, आकुल व्याकुल होंगे। और निर 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 मतलब निराकुलता कैसे आएगी कि मैं आकुल व्याकुल नहीं, कि जो हो रहा है सहज हो रहा है। बच्चे आपकी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, आप उनके साथ है कि नहीं है, ये अगर आता है तो मोह कैसे दूर होता है। इस तरह की जब इस तरह की फीलिंग अंदर आ जाएगी, उनके बीच में रहते हुए आपका मोह खत्म हो जाएगा। मोह का मेन कारण है कर्तृत्व। किसी वस्तु को अगर मैंने बनाया हो ना, मैंने लिखा होता है, वो कोई मांगे उसको दे दे, तो मेरा इसके साथ भी इतना मोह होता है कि ये तो मैंने लिखा है, इसको कैसे दे दूं। अपशब्द, ये दो मोह है ना, जो चीज मैंने क्रिएट किया है उस पे मैं स्वामित्व भाव ले आता, स्वामित्व भाव ले आता, और वही मेरा मोह का कारण, मेरी उसको ये क्या है कि प्रतिबद्धता, मैं उसके साथ जुड़ जाता हूं, उसके साथ जुड़ जाता हूं। अगर आपने ये सोचा कि ये मैंने लिखा ही नहीं, ये लिखना एक अलग, पेन जो था वो अलग द्रव्य था, हाथ अलग था, ये सारा था, ये तो क्रिएट होना था, मैं तो एक माध्यम हूं, ये लिखा गया है। और अगर लिखा गया तो सबके लिए है ये। अगर अच्छी चीज लिखी है तो फिर तू अपना मेरापन का क्या हक लेता है। तू कहां से लेके आया, तू कोई केवल ज्ञानी था, तेरे ज्ञान में है, तूने भी तो पढ़ाई हुआ है, जगह जगह से पढ़ा है, जाना है, सुना है, सारी चीज करके तब उसकी वो उसकी क्रिएशन होनी थी, हो गई। इसमें कर्ता भाव अगर आ गया कि मैंने ऐसा किया है, तो डूब गया, समझो, तो डूब गया। तो मोही जीवों के कर्तृत्व का भाव खत्म हो जाता है। मैंने अमुक फैक्ट्री बनाई, मकान बनाया, भाई एवं पुत्र आदि का पालन पोषण किया, आदि विकल्प भी छूट जाते हैं, क्योंकि पर्याय से द्रव्य द्वारा बनने का विश्वास आने लगता है। इस विश्वास से मोह दूर होता है। द्रव्य स्वभाव के ज्ञान की महिमा द्रव्य में पर्याय स्वभाव से विलीन होती है, द्रव्य में पर्याय स्वभाव से विलीन होती है, द्रव्य स्वभाव से स्थिर रहता है। ये दृष्टि आने पर सब शंकाएं चकनाचूर हो जाती हैं। जब मेरे को अपनी मेरी पर्याय को मेरे द्रव्य पे विश्वास हो जाए, और वो बाहर घूमने की बजाय, बाहर जाने की बजाय, वो जिसको हम कहते हैं पर समय पे जा रही है, किसी और चीज के ऊपर आकर्षित हो रही है, वो अपने आत्म द्रव्य के पिनी, उसको दृष्टि बाहर ज्यादा जा रही है। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये सारा मैं उसमें चला गया। तो वो जो पर्याय उस समय की आई, देखा जाए तो अध्यात्म में वो व्यर्थ चली, वो व्यर्थ चली। ये फिर पर्याय जो है, जब आत्म द्रव्य, जब उस द्रव्य से पर्याय उठ रही है, गुणों से पर्याय उठ रही है, वो तो शुद्ध है, लेकिन मेरी दृष्टि खराब है तो वहां चलेगी। और जिस दिन मैं अपने में देखने लगा, तो इसको हम कहेंगे स्वस्व में, वो पर्याय मेरे अंदर काम आ, मुझे बाहर का नहीं, मुझे अंदर का हो गया, और वो आत्मा के समक्ष आते ही अगर काल लब्धि परिपक्व हुई तो काम हो जाएगा, मुझे उस आत्मा पे भरोसा हो जाएगा। और जब एक बार ऐसा हुआ, तब आपको वो जो अनुभव आएगा, वो आपको फिर अंदर की तरफ खींचने लग जाएगा, और बाहर से छुड़ाता रहे, बाहर से छुड़ाता। तो द्रव्य में पर्याय स्वभाव से विलीन होती है, द्रव्य स्वभाव से स्थिर रहता है। ये दृष्टि आने पर सब शंकाएं चकनाचूर हो जाती है। सभी पदार्थ अपनी सहायता, ये सहायता है, सहायता पर ही स्थित है। लेकिन जो अपना सहायक दूसरे को मानते हैं तथा दूसरे की सहायता करने वाले को अपने को मानते हैं, उसी ही अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं कि मैंने इसका किया, इसने मेरा किया, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसने मेरा बहुत हेल्प किया, उससे मेरा राग आ रहा है, इसने मेरा नुकसान करा, इससे ही आ रहा है। तो दूसरे को ही जो है ना, इसके कारण कार्य हुआ, उसके कारण कार्य हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये इतना अत्यंत अभाव है। जो कुछ होना है मेरे द्वारा, मेरे में ही होना है, दूसरा मात्र निमित्त बन सकता है, लेकिन जो क्रियान्वित होगा, जो चीज बदलेगी, जो होगा, वो मेरा मेरे में होगा। तो विकल्पों के जाल से वह बच पाता है। जिसने मान लिया कि मैं जीव द्रव्य अन्य पांच द्रव्यों से भिन्न निराला हूं, जो अपने बल से रहेगा वह अशांति का पात्र नहीं बनेगा। जिसने दूसरों को अपना सहाय या मैं इनकी सहायता करता हूं,
तो उसे कितने ही विकल्प जाल करने पड़ते। द्रव्य स्वभाव से विलीन, स्वभाव से अवस्थित तथा स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। ये 5 द्रव्य जो हैं, ये 5 द्रव्य हैं जो अमूर्त है। अब 6 द्रव्य हैं उसमें, मूर्त को तो निकाल दो। अब हम अमूर्त हैं, अमूर्त हैं, तो मैं समझता हूं ये 5 के साथ हम अमूर्त हैं। अब मैं, ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना, मैं जीव। और अपने में भी जो सादृश्य रूप है कि जीव क्या है। देखिए, धर्मास्थी का एक है, अधर्मास्थी का एक है, आकाशास्थी एक, ये तीनों एक एक, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। ये जो है ना जीव, जीवास्थी का है, ये अनंत। और पुद्गलास्थी का है अनंत, अनंत समझ लो, ये भी अनंत। और जो काल है ये भी अनंत। ये 3 अनंत के हो गए, 3 वो। अब ये जो 3 अनंत के हैं, इसमें जीवास्ती का है, जब कहता हूं सारे को इकट्ठा कहता हूं, तो ये सादृश्य अस्तित्व है। और जब इसमें से मैं अपना सह अस्तित्व निकालता हूं, जहां पर बदले, इसमें एज ए इंडिविजुअल एक जीव की बात करता हूं, कार्य तो उस जीव में होना है ना, मेरे में होना है, मेरे में होना है। तो वो जो 6 द्रव्य बताए गए हैं, वो जो है सादृश्य अस्तित्व, अस्तित्व के कारण बताए गए। और जो कार्य होगा मेरा, वो मेरे सह अस्तित्व के द्वारा होगा। मुझे अपने में ही ठहरना है, इसलिए कि एक जीव, एक द्रव्य, एक किसी का कुछ नहीं करता। यानी कि एक द्रव्य भी, जीव की बात छोड़िए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। पुद्गल मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं पुद्गल का नहीं कर सकता। कोई धर्मास्थी अधर्मास्थी सब अलग अलग है। और जीवास्थी काय में इतने जीव हैं आपके आसपास होंगे, आप ये कहेंगे ये मेरी पत्नी है, ये बेटा है, ये माता है, ये पिता है, सास ससुर है, ये भी आपका कुछ नहीं कर सकता। ये उस जीव का अपने कर्मानुसार, तो जीव का जीव में अपने हिसाब से होना है। जब तक ये चीज अंदर नहीं पक्की होती, तो उन सब में रहते हुए भी आप में, आप उस मेले में अकेले फील करने लगे। और यही दृष्टि हमारी ठीक होना है कि मुझे समझ आ गया कि ये सारा संसार जो है ना रचित है, इसमें फंसना नहीं है। हाँ, अपना कार्य जो करना है, किसी का करना है, वो जो है वो होता रहेगा। मथुरा वंदा में गुरुदेव प्रश्न पूछना था। हाँ ठीक है, इनका मंगल पाठ सुन लो फिर। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो। चतारि धर्म चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू केवली पनत्तम धम्मम शरणं प्रव्रजामि। ये 4 शरण दुख हरने और न शरण कोई, जो भव प्राणी करे शरण उसका अजर अमर पद। मथीन वंदा महाराज जी। मथीन तीन वंदा वंदा हाँ जी, हाँ जी, से काय बोलते हैं ये समूह को कह रहे हैं आप, ये समूह जीवों के में, हाँ, अस्थि भी कह रहे हैं और काय भी कह रहे हैं कि जो यहाँ, वो उन सबको जीव अस्थि काय जब कह रहे हैं, तो जितने जीव हैं वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं जीवास्थि काय। और ऐसे ही इंडिविजुअल बात एक जीव है। अब जैसे, लेकिन एक बात है ना, जैसे जीवास्थि कहेंगे जीव में, जीव में तो क्या है कि एक जीव भी पूरे लोक में फैल सकता है। लेकिन जब सारे जीव हैं, जब फिर हम कैसे कहते हैं कि जीवास्थि काय अनंत है? अनंत का मतलब फिर एक थोड़ी होगा। पुद्गलास्थी काय क्या है कि मैं एक बार में कर्म बांधता हूं तो अनंत कर्म आ जाते हैं, तो ये तो कहते हैं अनंत अनंत है कर्म जो है। यानी कि कर्म, एक्चुअल कर्म है क्या? ये तो परमाणु है ना सारे। उन परमाणुओं का संग्रह जो है, कितना छोटा है परमाणु, उसके हिसाब से होता है। देखिए, हम जब कहते हैं कि जीव में परिणमन हो रहा है, आत्मा में परिणमन हो रहा है, तो मैं कहता हूं ना शरीर में परिणमन हो रहा है, शरीर में नहीं हो रहा, उसके एक परमाणु का परिणमन हो रहा है। पुद्गल के एक परमाणु का परिणमन हो रहा है। जितने पुद्गल परमाणु हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट परिणमन हो रहे हैं प्रति समय। उसमें जो यूनिट है हमारा, वो परमाणु है। और हमारे पास जो आ गया, ये स्कंद रूप से आ गया। अब स्कंद का परिवर्तन होगा कि या उसमें से एक एक परमाणु का परिवर्तन होगा?
एक एक परमाणु का परिवर्तन। परिणमन प्रत्येक परमाणु। हाँ, क्लियर हो गया? ठीक है। महाराज साहब, शिवर कब से शुरू हो रहा है? फिर 12 से